और एक प्लस सबसे बेसिक चीज जो समझ में आई, आप अपने आप को ना कितना भी कमजोर समझो, आपको कितना भी लगता रहे कि आपसे आईआईटी निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जितने भी बच्चों से मिला या कल मैं राजवन जिन बच्चों से मिला, हमने एक ही चीज देखी कि किसी भी बच्चों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था कि हम आईआईटी कर सकते हैं, बट आईआईटी उसका निकला जो एंड तक डटा रहा। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब कुछ होता रहा। और पता है किन बच्चों ने निकाला? जो 99 परसेंटाइल लेकर आए थे, जो 100 परसेंटाइल लेकर आए थे, उनका नहीं निकला आईआईटी एडवांस। जिनका 96 परसेंटाइल था उन्होंने तक नहीं निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार 96 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल है, अपन का तो NIT में NIT तो जाएगा नहीं, जेई में तो अच्छी रैंक बन नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एंड के एक मंथ में भी आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन करते रहे। कंसिस्टेंसी करते करते गए भाई साहब, ट्रिपल डिजिट रैंक आई। एक ही तो 44 के आसपास थी ना, है ना। ऐसे ऐसे बच्चों से कल हम मिले, और तुम भी निकाल ही लेना, ठीक है। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। और हम भी भाई निकलते हैं जल्दी से, ठीक है। ट्रेन है भाई हमारी भी कोटा की, ऑल द बेस्ट। मैं आप सभी लोगों से यही कह रहा था कि प्लीज़ आप कंसिस्टेंट रहना। और एक बच्चा तो वहाँ पर बहुत अच्छा आया था, ठीक है। जब उसको प्रहार मिला था तो कह रहा था यार कि प्रहार एक ऐसा बैच है 12th में जहाँ पे सारे बच्चे जो अच्छे होते हैं, जब वो जाते हैं, जो टेस्ट रेगुलर दे रहे होते हैं, उनको एडवांस के कुछ लेक्चर्स मिलते सभी को है, लेकिन उनके उसमें लाइव चैट में वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उस बच्चे ने एक बात बोली थी जो आपको शायद याद होगी, ठीक है, अगर आपने देखा हो। तो उसने कहा था कि यार जब मैं एडवांस में प्रहार बैच में गया, लक्ष्य बैच को छोड़ के, तो मेरी सबसे आखिरी में रैंक आती थी। और फिर मैंने कहा हटाओ साला हटाओ साला, मतलब टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, हटाओ यार इसको साइड में, ठीक है। तो वहां से मेरे को एक चीज सीखने को मिली कि देखो यार, टीचर का कंट्रीब्यूशन 20%, और उस बच्चे की अगर आप रैंक, मैं उसको फिर आगे पीछे करके देखा, मैंने उस समय रैंक पर ध्यान नहीं दिया। 800 अग्रवाल का कुछ बच्चे का नाम था, 800 रैंक आई, ठीक है, AIR, दैट इज अ वेरी गुड रैंक, ठीक है। मतलब जो हमेशा हम कहते हैं ना कि 20% हमारा कंट्रीब्यूशन है, 80% आप ही का है। आप क्या सोचते हैं वही डिसाइड करेगा सारी चीजें, ठीक है। तो जब उसने एक प्रहार बैच में जो पूरा कंटेंट एडवांस का प्रॉपरली पढ़ाया जा रहा था, उसने उसको हटाया, कहा कि भाई मेरे से नॉर्मल बैच होगा। वो वापस लक्ष्य जेई में आके उसने नॉर्मल पढ़ा। नॉर्मल मतलब ये है कि जो अपना नॉर्मल फ्लो चल रहा था वो चीज़ पढ़ी, उससे भी उसका सिलेक्शन। तो आप कोई पिन पॉइंट क्राइटेरिया नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ यार यही टीचर रैंक निकलवाएगा या यही कंटेंट रैंक निकलवाएगा। रैंक निकालना आपके हाथ में है। वो देखो, लक्ष्य जेई में भी बच्चे, लक्ष्य जेई 1 पॉइंट हो गए, जो बच्चे प्रहार में नहीं थे उन्होंने भी रैंक निकाली, जो बच्चे प्रहार में गए उन्होंने सबने रैंक नहीं निकाली, उनमें से कुछ ने निकाली, कुछ प्रयास के बच्चों ने रैंक निकाली, कुछ मंजिल से बच्चों ने रैंक निकाली। रैंक निकालना सिर्फ बच्चे के हाथ में होता है। कंटेंट आपको PW में हर टीचर वही दे रहा है जो रैंक निकालने के लिए होता है, बस आप उसको यूटिलाइज करो, ठीक है।